भोपाल के पुराने शहरपुरा मोहल्ले में एक छोटा सा प्लॉट था जिसके खिड़की से बारिश की बूंदें फिसल रही थी। वहीं बैठी थी निहारिका, एक स्कूल में पढ़ाने वाली सीधी सादी लड़की। उसकी उम्र अब 35 के पार थी, लेकिन चेहरा अब भी वैसा ही मुलायम था, वैसे बचपन में हुआ करता था। उसकी दुनिया सिमटी हुई थी, स्कूल, स्टूडेंट्स और अपने बड़े भाई प्रवीण की यादों तक। हर साल की तरह इस साल भी राखी आने वाली थी, लेकिन इस बार निहारिका के दिल थोड़ा बेचैन था। पिछले 2 साल से भाई प्रवीण की पत्नी जानवी ने अलग ही रवैया अपना लिया था। पहले पहले वो सब ठीक था, लेकिन अब उसकी मुस्कान में कुछ कृत्रिमता घुल चुकी थी। प्रवीण, जो कभी अपनी बहन के बिना त्योहार की कल्पना नहीं करता था, अब अक्सर फोन पर कह देता है, दीदी देखो ना, जानवी कह रही है इस बार थोड़ा प्राइवेट रखेंगे त्योहार, बस हम 2 लोग। निहारिका चुप रही थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह जाती थी। उस शाम जब वो स्कूल से लौटी और अपनी कुर्ती की जेब से मोबाइल निकाला तो एक छोटा सा मैसेज था, इस बार मत आना राखी पर, हम उदयपुर जा रहे हैं। मैसेज जानवी का था। शब्द भले ही सीधे साधे थे, लेकिन उसके पीछे की तकलीफ निहारिका की रूह तक चीर गई, जिसे दिल के अंदर कोई जमी हुई याद की परत अचानक दरक गई। वो घंटों फोन की स्क्रीन देखती रही, उस चुपचाप परेशानी में जैसे उसका साया भी अकेला पड़ गया हो। चाय का प्याला वही रखा रह गया और उसकी आंखों में वो बचपन के सारे दृश्य घूमने लगे, जब प्रवीण गिर जाता था और वो उसके घुटनों पर फूंक मारती थी। जब माँ पापा नहीं रहते तो निहारिका ने ही प्रवीण के कॉलेज तक पहुँचाया। उसकी फीस, उसके हॉस्टल, सब कुछ। उसके सारे सपने खुद बुनकर किसी गुप्त लॉकर में रख दिए और भाई के लिए एक चमकती जिंदगी चुन ली। प्रवीण की शादी में भी वो सबसे ज्यादा खुश थी। जानवी को उसने खुद गले लगाया था, लेकिन धीरे धीरे वही बहू उसके और भाई के बीच दीवार बनने लगी। अब दीवार इतनी मोटी हो चुकी थी कि एक राखी तक भी उसमें से नहीं निकल पा रही थी। निहारिका ने माँ की तस्वीर के आगे दिया जलाया और बगल में रखे पुराने बॉक्स से एक राखी निकाली। वही राखी जो उसने पिछले साल खुद बनाई थी। वो राखी एक तरफ लाल धागों से बनी थी, दूसरी तरफ उसमें प्रवीण का नाम मोतियों से बुना था। इस साल वो राखी बिना किसी कलाई के रह गई थी। उसने एक गहरी सांस ली और मोबाइल उठाकर प्रवीण का नंबर डायल किया। उधर से आवाज आई, हाँ दीदी। वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, उदयपुर जा रहे हो? हाँ, जानवी की बहुत इच्छा थी, अचानक प्लान बना। ठीक है, अच्छा लगा। बस इतना कहकर उसने फोन रख दिया। उसकी आवाज़ सीधी हुई थी, लेकिन आंसू बहे चले। उधर प्रवीण को पहली बार वो चुप्पी अजीब लगी। उसने ध्यान से सोचा और उसे याद आया जब दीदी पहली बार उसे स्कूल लेकर गई थी, जब वो बुखार में तप रहा था और निहारिका ने पूरी रात सिरहाना थामा था, जब उसने कॉलेज में फेल होने पर डरते हुए फ़ोन किया था और दीदी ने बस कहा था, सब ठीक हो जाएगा। राखी के दिन सुबह जब जानवी सज रही थी, प्रवीण की बेचैनी बढ़ी जा रही थी। सोशल मीडिया पर हर तरफ भाई बहन की तस्वीरें, राखी की मिठास और कुछ यादों के कोलाज वायरल हो रहे थे। तभी उसकी नज़र निहारिका की पोस्ट पर गई। जो बहन अपने भाई की कामयाबी में खुद को पीछे रख दे, वो सिर्फ राखी नहीं, रूह का रिश्ता बांधती है। पर जब वही रिश्ता एक मैसेज से टूट जाए तो शायद धागा ही सबसे मजबूत होता है। प्रवीण की सांस रुक गई। उसने देखा पोस्ट पर हजारों लाइक्स थे, लेकिन वो सिर्फ कमेंट्स नहीं, उसकी अंतरात्मा थी जो उसे झंझोर रही थी। वो उठ खड़ा हुआ और जानवी से कहा, जानवी मुझे पुणे जाना है। जानवी चौंकी, क्या मतलब? अभी तो निकलना है उदयपुर के लिए। प्रवीण ने पहली बार शांत लेकिन मजबूत लहजे में कहा, मैंने अपनी बहन को खो दिया है अनजाने में, और अब उसे वापस पाने का वक्त आ गया है। वो बिना बहस के निकल पड़ा।
शाम तक वो ना पहुंचा और निहारिका के घर की घंटी बजाई तो सामने वही चेहरा था जो बरसों से उसके लिए माँ, दोस्त और राखी का धागा सब कुछ था। निहारिका उसे देखकर कुछ नहीं कह सकी, बस उस राखी वाले बॉक्स की और इशारा किया। प्रवीण झुककर उसकी कलाई पर राखी बांधते हुए बोला, दीदी मुझे माफ़ कर दो, इस बार मैं बहुत देर से आया हूँ, लेकिन अब हर साल सबसे पहले तुम्हारे पास आऊँगा। निहारिका की आंखों में फिर से उजाला लौट आया। उसने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बस इतना याद रख, कुछ रिश्ते कभी पुराने नहीं होते, वो बस थोड़ी देर चुप रहते हैं ताकि जब बोले तो फिर कभी खामोश ना हो। उस साल की राखी सिर्फ एक धागा नहीं थी, वो एक टूटा हुआ रिश्ता दोबारा सिलने वाली सुई बन गई थी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर जरूर करें और अपने भाई या बहन को एक बार फिर गले लगाएं, क्योंकि रिश्ते कहने से नहीं निभाने से जिंदा रहते हैं। अगर आज आप अपने भाई या बहन को एक छोटी सी मैसेज भेजकर मना कर दे कि इस बार त्योहार पर मत आना, तो जरा ठहरिए, शायद उनके दिल में वो जगह आप भी है जो अपने घर आपने भर दी थी कभी, और आप ही उसे खाली छोड़ रहे हैं।